हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, इस सेशन में आपको समझाऊंगा ISO 22000 के बारे में, FSSC के बारे में एंड फूड क्या होता है, फूड सेफ्टी क्या होती है, ट्रांजिशन ऑफ ISO 22000 2018 एंड विच कंपनी नीड ISO 22000 2018 एंड ISO 22000 2018 स्टैंडर्ड का ड्रॉबैक क्या होता है। सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. Let's understand what is food. The term food refers to raw, processed or semi-processed substances and ingredients that are intended for consumption by humans and animals. It also includes any substance or ingredient that is used in the manufacturing, preparation और ट्रीटमेंट ऑफ फूड। दोस्तों, इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ क्या होता है फूड। ऐसे खाद्य पदार्थ व अवयव जो इंसानों के लिए या जानवरों के लिए पूर्ण संशोधित या अर्ध संशोधित प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अवयव को इंग्रेडिएंट का नाम दिया गया है एंड संशोधित व अर्ध संशोधित का मतलब है प्रोसेस्ड एंड सेमी प्रोसेस्ड। As per ISO 22000, food does not include cosmetics or tobacco, nor does it include substances and ingredients that are used only as drugs. दोस्तों, सिंगार, तंबाकू व दवाओं के लिए बनाए जाने वाले पदार्थ फूड में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ओनली खाने वाले या फिर कंजम्पशन प्रोडक्ट को ही फूड में कंसीडर किया जाता है। Now let's understand what is food safety. The food safety is defined as the prevention of food from contamination or hazards during manufacturing, packing, storage, etc. by followed the safety guidelines and instructions. Food safety is necessary to avoid adverse impact on human or animal health during consumption. दोस्तों, फूड के जो हजार्ड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: फिजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स एंड बायोलॉजिकल हजार्ड्स। इसको अब हिंदी में समझते हैं। खाद्य पदार्थ को बनाते समय व स्टोर करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना या सुरक्षा निर्देशों का पालन करना, ताकि खाद्य पदार्थ खराब ना हो और उसे खाने के बाद इंसानों व जानवरों की सेहत पर कोई खराब असर ना पड़े। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? फूड सेफ्टी। तो अगर प्रदूषित खाद्य पदार्थ को जानवर खाएंगे तो उनकी सेहत पर खराब असर पड़ेगा। अगर हम लोग उनके दूध से बना हुआ आइटम खाते हैं तो हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कितने प्रकार की फूड इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज ISO 22000? ISO 22000 specified the requirements for a food safety management system through which an organization can demonstrate its ability to control the food safety hazards and meet the customer's need and expectations in order to ensure that food is safe for human consumption. It is applicable to all organizations regardless of size which are involved in any aspect of food chain. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं दोस्तों ISO 22000 में? चलो समझते हैं।
फर्स्ट वन, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग। दोस्तों ऐसी कंपनियां जो फूड को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या फूड आइटम को पैकिंग करती हैं, उनके लिए भी ISO 22000 मैंडेटरी है। नेक्स्ट, केमिकल एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी को भी ISO 22000 लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, क्रिएटर्स एंड रिटेलर्स। अगर आप रिटेलर्स हैं, आप कैंटीन चलाते हैं या कुछ फूड बेचते हैं, तो भी आपको ISO 22000 का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, फूड स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक सप्लायर। अगर आप लॉजिस्टिक हैं, वेयर हाउसेस है आपके अंडर में, तो भी आपको ISO 22000 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, फूड मेकिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर इक्विपमेंट। दोस्तों फूड को बनाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मशीन्स वगैरह या उसके रिलेटेड और भी इक्विपमेंट होते हैं, ऐसी कंपनियों के लिए भी ISO 22000 मैंडेटरी है। नेक्स्ट, पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़। पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ISO 22000 बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री में फूड को सेफ रखने के लिए पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ पर कीड़े मकोड़े वगैरह ना आए। दोस्तों आपको पता है, अगर आप कोई भी इंसेक्ट आपके खाने में चला जाएगा तो वो पॉइजनस हो जाता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री सर्विसेज। दोस्तों जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लॉन्ड्री सर्विसेज होती हैं, उनके लिए भी ISO 22000 की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, एनिमल फूड प्रोडक्शन। जो एनिमल के लिए कोई फूड प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है। लेट अंडरस्टैंड हु डेवलप्ड ISO 22000। It was developed by ISO Technical Committee ISO/TC 34,207 Food Safety Management System। दोस्तों ISO Technical Committee ISO TC 20734 related to Food Safety Management System. What is latest version of ISO 22000? First edition released in 1st September 2005. That was the previous standard, and latest edition is third edition released in 19th June 2018. फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड एडिशन इंडस्ट्री में लॉन्च नहीं हो पाया था, क्योंकि ISO 22000 2018 supersedes the second edition ISO 22000 and 2015, because this latest edition based on HLS and integrated with other ISO standard like ISO 14001 and ISO 45001, but requirements are different. It focused only food safety management system. दोस्तों ISO 22000 2015 को सुपरसीड कर गया है, क्योंकि ये हाई लेवल स्ट्रक्चर है और ये कॉम्पेटिबल है ISO के अदर स्टैंडर्ड में, जैसे 14001 एंड 45001, और इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड हैं जिसके साथ ये कॉम्पेटिबल किया गया है। ISO 22000 also known as FSSC Food Safety System Certification. It's mandatory for food industries. दोस्तों फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या फूड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ को ISO 22000 का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ISO 22000 के स्टैंडर्ड में फूड सेफ्टी की गाइडलाइंस दी हुई हैं। स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। आफ्टर गेटिंग ISO 22000 सर्टिफिकेट, supplier or you can say manufacturer can demonstrate the capability of food manufacturing, that is food is qualitative or not. Transition of ISO 22000 2018. Since the publication of ISO 22000 2018 on 19th June 2018, the International Accreditation Forum IAF has set 3 years as the transition period. दोस्तों 2005 से 2018 तक का जो सर्टिफिकेशन का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो 3 साल का रखा गया था। Hence all ISO 22000 2005 certifications will become invalid after the transition periods end on 21 June 2021. Note, later on 21 June 2021, no audit will be conducted for ISO 22000 2005 certification. The major drawback is that
This standard not specify how to achieve food safety in an organization. It only provides guidelines. It delegates this responsibility to the organization's management, which can operate under any way of providing food safety that is appropriate for the business. दोस्तों, यह स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को फूड सेफ्टी के लिए जोड़ तो देता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए उसका मेथड व तरीका नहीं बताता है या कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे छोड़ रखी है। उनको ही मेथड व प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, प्रोडक्ट के नेचर को देखते हुए, पर रिक्वायरमेंट सभी फुलफिल करनी पड़ेंगी स्टैंडर्ड में जो दी हुई हैं। तो इस ड्रॉबैक को मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। ये रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्लान का फॉर्मेट है। पार्ट नंबर, पार्ट नेम, कस्टमर। पार्ट नेम है स्ट्रॉ एंड कस्टमर है बालाजी। रिस्क असेसमेंट एरिया क्या है? प्रोडक्शन। रिस्क असेसमेंट सेफ्टी टीम का नाम दिया गया है। सीरियल नंबर या फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे जो कॉलम दिया हुआ है, आइडेंटिफाइड रिस्क। आपको अपने एरिया में यानी प्रोडक्शन में रिस्क आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। इस रिस्क को आपको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज कैसे करोगे? सिवेरिटी की रेटिंग देके, अकरेंस की रेटिंग देके एंड डिटेक्शन की रेटिंग देके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आरपीएन की वैल्यू निकलेगी। इस आरपीएन के वैल्यू के बेस पे हम उस रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो दोस्तों, ये सिवियरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन का क्राइटेरिया इस स्टैंडर्ड में नहीं डिफाइन किया गया है, ना ही कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। ये हमको खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी इसका क्राइटेरिया खुद ही सेट करना पड़ेगा। और हमको ये भी देखना है ये जो रिस्क हम यहाँ पे लिखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, यानी इम्पैक्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड। लो रिस्क है, मीडियम है, हाई है, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन फॉर मिटिगेशन। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, ये इस स्टैंडर्ड में मेजर ड्रॉबैक है। ये सिर्फ गाइडलाइंस पे फोकस करता है और फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए उनके बारे में बताता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है और स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताता है, बट क्राइटेरिया या फिर उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताता। अगर आप फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके पास ISO 22018 का इंटरनल ऑडिट का सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। यदि आप ISO 2018 का इंटरनल ऑडिट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे ISO 22000 की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग जब आप कर लोगे तो आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में ISO 22000 के स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एज ए MR अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है वो प्रैक्टिकली पढ़ाई जाती हैं। आपको कैसे ऑडिट करना है, ऑडिट को कैसे फेस करना है, डॉक्यूमेंट SOP यानी PRP, OPRP है, सबसे रिलेटेड कंट्रोल प्लान कैसे बनाया जाता है, मैनुअल कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन के साथ में समझाते हैं और डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। आप कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में हमारे द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है।